एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का डंका, आम आदमी पार्टी को मिला बहुमत। ताजा जानकारी मिलने तक आम आदमी पार्टी के खाते में आ चुकी 134 सीट, बीजेपी के खाते में 104। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने भी चखा जीत का स्वाद, 9 सीटों पर जीते उम्मीदवार। नतीजों से उत्साहित दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल विक्ट्री साइन दिखाते हुए पार्टी दफ्तर पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ। आम आदमी पार्टी दफ्तर में जुटे पार्टी के दिग्गज नेता केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया उनका उत्साह। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल, भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता नाच गाकर मना रहे जश्न। पार्टी की जीत से जोश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आप कार्यकर्ता ने गाना गाकर सुनाया। ने कर दिया सफाया क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता नड्डा जी कर न पाए बीजेपी का बचाव, दिल्ली में दिख रहा क्यों नेताओं का अभाव। अब हम भी राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरेंगे, जनता के साथ मिलकर शैतानों का करेंगे क्या चिंता ता चिता चिता चिंता ता। दिल्ली में जगह जगह आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न, ढोल नगाड़ों की थाप पर महिला कार्यकर्ताओं ने किया था। एमसीडी चुनाव में मिली जीत के बाद लड्डू बांटते नजर आए आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, लोगों का मुंह मीठा करवाया नए जीत का जश्न। पार्टी की जीत से गदगद नजर आए आम आदमी पार्टी के नेता, कहा बीजेपी का प्रचार और साजिश फेल। दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद अपने परिवार के बेटे अरविंद केजरीवाल जी को दिया है। जैसे दिल्ली सरकार में दिल्ली के लोगों ने जिम्मेदारियां अरविंद केजरीवाल जी को दी, दिल्ली सरकार की चाबियां अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में थमाई, वैसे ही आज दिल्ली के लोगों ने नगर निगम की चाबियां भी अपने परिवार के बेटे अरविंद केजरीवाल जी को थमाई है। जनता पार्टी हमेशा एक ही बात कहती थी, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस दर्द का आज इलाज कर दिया। ग्रेटर कैलाश, शादरा, मौजपुर, आनंद विहार, शास्त्री नगर, सरिता विहार, कमला नगर, मौजपुर, लाजपत नगर, कोटला, मुबारक, पहाड़गंज वार्ड से बीजेपी जीती। जामा मस्जिद, जिद्दाद कॉलोनी, सदर बाजार, सागरपुर, तिलक नगर, ललिता पार्क से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते। हिमाचल गुजरात विधानसभा के कल आ जाएंगे नतीजे, सियासी गुणभाग तेज। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद बढ़ी कांग्रेस की चिंता, बहुमत मिलने पर विधायकों को टूटने का सता रहा डर। हिमाचल में करीबी मुकाबला देखते हुए कांग्रेस ने बनाई रणनीति, विधायकों की लामबंदी की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस प्रत्याशियों को भेज सकती है छत्तीसगढ़, टूट रोकने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला के कंधों पर। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान हुआ था। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, सरकार ने की है कई अहम बिल पेश करने की तैयारी। शीतकालीन सत्र का आज प्रथम दिवस है। ये सत्र महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 15 अगस्त के पहले हम मिले थे। 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए और अब हम अमृतकाल की यात्रा
में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से मिलजुल कर काम करने की अपील की। कहा, सभी दल संसद चलने में सहयोग करें। कई महत्वपूर्ण निर्णय इस सत्र में करने का प्रयास होगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल चर्चा को और मूल्यवृद्धि करेंगे, अपने विचारों से निर्णयों को नई ताकत देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शोर शराबे के चलते सदन स्थगित होने से होता है नुकसान, युवा सांसदों के सीखने का अवसर कम हो जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर देश की विदेश नीति के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में बयान देंगे। विदेश नीति के संबंध में हुई हालिया प्रगति और घटनाक्रम के बारे में सदन को बताएंगे। पहले दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का किया गया स्वागत में प्रधानमंत्री ने कहा, किसान परिवार से आते हैं सभापति जी। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा, आपके अनुभव का लाभ मिलेगा। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत विश्व में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। देश को G20 की मेजबानी का अवसर मिला है। आज शाम 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री निवास पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिर दिया जोर का झटका। रेपो रेट 0.35% बढ़ोतरी। रेपो रेट बढ़कर 6.25% तक पहुंच गया। होम और पर्सनल लोन हो सकते हैं महंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, हमारा लक्ष्य देश में महंगाई दर को 6% के तय टारगेट के नीचे करना है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट पर होगी सुनवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगले हफ्ते करेंगे सुनवाई। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर बोले शरद पवार, फैसला लेने से पहले सभी पार्टियों को भरोसे में लें शिंदे। रोहतक पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। जोनल कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। पुंछ में 93 फील्ड रेजिमेंट ने मनाया सशस्त्र बल झंडा दिवस। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक शामिल। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हुई अनोखी शादी। 2 जुड़वा दूल्हा दुल्हन ने थामा एक दूसरे का हाथ। पंजाब के पठानकोट में सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कोहरे की वजह से घुसपैठ नाकाम करने के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। आईआईटी खड़गपुर ने किया कमाल। संस्था को इस साल मिले 1300 से अधिक प्लेसमेंट ऑफर। पुडुचेरी में कार्तिकेय दीपम उत्सव के मौके पर श्री शिव सुब्रमण्यम स्वामी देवस्थानम में उत्सव का आयोजन। हजारों लोग शामिल। असम में नलबाड़ी को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का तोहफा। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। गुनाकोटी पहुंची त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा। सामुदायिक हॉल का उद्घाटन किया। नृत्य भी हुआ। तेलंगाना के महबूबनगर सरकारी स्कूल में मॉक चुनाव का किया गया आयोजन। छात्रों को चुनाव प्रक्रिया को लेकर जागरूक किया गया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सरकारी स्कूलों का हो रहा है नवीनीकरण। स्कूल में की जा रही है पेंटिंग। तमिलनाडु के मदुरई में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन। भक्तों की भारी भीड़। श्रीनगर में इंटर कॉलेज विमेंस वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एथलेटिक्स का बड़ा सेंटर बनेगा लखनऊ का केडी सिंह बाबू स्टेडियम। आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे 25 करोड़। 19 से 23 दिसंबर के बीच बुलाया जाएगा झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। सोरेन सरकार पेश कर सकती है दूसरा पूरक बजट। दिल्ली में जहरीली हो रही है हवा। 329 पहुंच गया AQI। दिल्ली के बढ़ते कारण निर्माण कार्य पर लग गई रोक का मजदूरों की बड़ी चिंता। उत्तर प्रदेश के जादवपुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए तेंदुए की तस्वीरें। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। उत्तराखंड हल्द्वानी में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। खराब सड़क को लेकर धरने पर बैठा दूल्हा। उत्तर प्रदेश में अधिकारी महकमे में बड़ा फेर बदल। 6 आईपीएस अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तापमान में आई गिरावट। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं।
वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पहले महिला बैच की अग्निवीरों की प्रशिक्षण जानकारी दी गई। भारतीय नौसेना में पहला महिला अग्निवीरों को चुने जाने की बधाई दी। गोमती किनारे तैयार होगी एडवेंचर सफारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तैयार किया प्रस्ताव। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया किताब का विमोचन, देशवासियों को बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा को बेहतर बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसा माहौल बनाना होगा ताकि उत्तराखंड आना लोगों की आदत बन जाए। मथुरा में 13 चिकित्सा अधीक्षकों ने दिया इस्तीफा, जिला प्रशासन पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। गाजीपुर में बिहार के मंत्री मदन साहनी से जब जहरीली शराब से होने वाली मौतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दिया अटपटा जवाब, जहरीली शराब से मरना गैर कानूनी। बिहार में एंट्री करने वाले वाहनों की हो रही है मुकम्मल जांच। हैंड हेल्ड स्कैनर से 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की जांच, शराब तस्करी रोकने की कवायद। हरियाणा में रोहतक जिले के लाखन माजरा गांव में नहर में आ गई दरार, करीब 2000 से ज्यादा एकड़ फसल जलमग्न। भिवानी ब्रांच नहर टूटने से आई आफत, 8 घंटे की मशक्कत के बाद नहर में पड़ी दरार को किया गया बंद, किसानों की मुआवजे की मांग। बिहार में मधुबनी के सदर एसडीओ की बर्खास्तगी की मांग। पटना में कृषि विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर एसडीओ पर कृषि पदाधिकारी को थप्पड़ मारने का आरोप। उदयपुर में G20 शेरपा बैठक को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, विदेशी मेहमान कार्यक्रम में हुए शामिल। शेरपा बैठक का आज आखिरी दिन। वाराणसी में काशी तमिल संगमम स्थल पर दीपोत्सव किया गया, 5100 दियों से काशी को सजाया गया। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के गरुड़ एरोस्पेस में पहली ड्रोन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक संस्थान में पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी वेलनेस केंद्र का लोकार्पण किया। क्रिसमस को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों पर। असम के गुवाहाटी में बाजार गुलजार दुकानदारों ने कहा पहले के मुताबिक इस बार लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। वाराणसी के पिशाच मोचन में किन्नर समाज के लोगों ने पिंडदान किया। किन्नर अखाड़े की ओर से पूर्वजों की मुक्ति के लिए विधि विधान के साथ सामूहिक रूप से पिंडदान किया गया। गंगा नदी को लेकर एम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जिन बीमारियों में एंटीबायोटिक काम नहीं आता उसमें गंगा में मिले सूडोमोनास नामक बैक्टीरिया से इलाज में मदद हो सकती है। जमशेदपुर के एक टीचर ने तीसरी बार अपना नाम वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। टीचर CH माधुरी ने हाथों से 4686 टोपियां तैयार की। रांची में 4 स्कूली बच्चों ने सेंसर वाला एक अनोखा हेलमेट बनाया जिसे बगैर सही से पहने नशे में बाइक चलाने पर बाइक खुद ब खुद रुकने लगेगी। चेन्नई में कार्तिकेय दीपम उत्सव मनाया गया। वाडा पलानी मुरुगन मंदिर में शानदार लाइटिंग की गई। 9 दिसंबर से एक ताजा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों को कर सकता है प्रभावित। अगले 2 दिन में मैदानी इलाकों और निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर से बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक शाम तक हो सकता है मजबूत। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश की चेतावनी के बाद तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में एनडीआरएफ की 6 टीम्स तैनात। ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी मजबूत दावेदारी ठोकी। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। 4 भारतीय महिलाओं को बीबीसी की 100 विमेन लिस्ट ऑफ इन्फ्लुएंशियल फिगर्स की द ईयर ऑफ द शामिल किया गया है। एक्टर प्रियंका चोपड़ा समेत कई हस्तियां शामिल। भारत और बांग्लादेश के बीच आज खेला जा रहा वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला। पहले बल्लेबाजी कर रहा बांग्लादेश 3 मैचों की सीरीज में बने रहने के लिए जीत जरूरी।
पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। पुर्तगाल की जीत में गोंकालो रामोस का रहा अहम रोल। रामोस को इस मुकाबले में कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ स्थान पर खेलना था। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। मोरक्को ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोरक्को ने स्पेन को उलटफेर में हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के सभी क्वार्टर फाइनल्स मैच में हुए तय। पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील का सामना क्रोएशिया से। अमेरिका ने कहा है कि रूस के अंदर हमले के लिए यूक्रेन को नहीं उकसा रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन में जारी संघर्ष करीब करीब निश्चित रूप से कूटनीतिक और बातचीत के माध्यम से खत्म होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर उम्मीद जताई कि जल्दी रूसी सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़ दिया जाएगा। जेलेंस्की ने डोनबास के पास फ्रंटलाइन का दौरा किया और सैनिकों से मुलाकात की। सेंट्रल डोनेट्स्क में हाल ही में हुई गोलीबारी में 6 लोगों के मारे जाने की खबर। डोनेट्स्क के मेयर के मुताबिक भीड़-भाड़ बाजार और में हुआ रॉकेट से हमला। यूक्रेन के खार्किव इलाके में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कल एक अस्पताल का किया दौरा। घायल सैनिकों से मुलाकात। यूक्रेन ने जारी किया जंग के बीच जब रूस के आम लोगों ने लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। ट्रेनिंग कैंप में जमकर हथियारों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमेरिका के हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ एक बार फिर से उगल रहा है लावा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब पार्टी अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की कवायद तेज। तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार को लेकर 13 दिसंबर को होगी सुनवाई। मंगोलिया में कोयला घोटाले को विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति भवन का घेराव। थाईलैंड की विपक्षी पार्टी देव थाई ने प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओचा की बढ़ाई मुश्किलें। अल्बानिया के प्रमुख विपक्षी नेता सेले बेरिशा पर राजधानी तिराना में हमला। भीड़ से निकलकर एक प्रदर्शनकारी ने अचानक बेरिशा के मुंह पर घूंसा मार दिया। बॉलीवुड के चहेते स्टार किड आर्यन खान बॉलीवुड डेब्यू करने की तैयारी में। आर्यन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फोटो शेयर की है। अक्षय कुमार ने शिवाजी महाराज के रोल में अपने फर्स्ट लुक को शेयर किया। किसी ने पसंद किया तो किसी ने ट्रोल। मलाइका अरोड़ा अपने मोस्ट अवेटेड शो मूविंग इन विद मलाइका के जरिए उन्होंने कमबैक किया। मशहूर कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फरहान खान के साथ डांस करती नजर आई। ऋषभ शेट्टी की सुपरहिट फिल्म कांतारा का हिंदी वर्जन अब ओटीटी पर आने वाला है। कांतारा कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में पहले ही ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। अभिषेक पाठक निर्देशक फिल्म दृश्यम 2 रिलीज के बाद ही अपनी शानदार कमाई में लगातार आगे बढ़ रही है। 200 करोड़ के करीब है।